बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। बच्चों एक्सरसाइज 3.2 और 10th क्लास की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 5 करना है हमने, ठीक है। सबसे पहले हम रिलेशन लिखेंगे जी। रिलेशन क्या है? v प्रोपोर्शनल r का क्यूब। जैसे प्रोपोर्शनल को खत्म करेंगे, पहले पढ़ा हमने, पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो k r का क्यूब ये आ जाएगा। इट्स ओके। इक्वेशन नंबर 1 कह लें, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब v इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आर क्यूब इज इक्वल टू के आ जाएगा, ठीक है। आर क्यूब इधर मल्टीप्लाई उधर हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है हमारे पास? v की वैल्यू हमारे पास 5 है। 5 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमारे पास 3 है। 3 का ये क्यूब है तो क्यूब लगा देंगे। इट्स ओके जी बच्चों। अब हमने क्या करना है, तरतीब से लिख लें, k को लेफ्ट साइड पे लिख लें आसानी के लिए। 5 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और इधर स्टेप कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 27 होता है, ठीक है। 3 टाइम इसको मल्टीप्लाई करना है। तो जो k की वैल्यू आई है, क्या आगे बच्चों? k की वैल्यू आई है हमारे पास 5/27। इट्स ओके। अब इसको 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 1 के अंदर पुट किया। 1 हमारे पास क्या है? 1 हमारे पास ये है, v इज इक्वल टू के आर का क्यूब। और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? हमने फाइंड करना है, फाइंड आर फाइंड करना है। तो v डिवाइडेड बाय, अब हम k को इधर ले आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करें, k की वैल्यू आप पुट कर लें, क्योंकि ये बटा में वैल्यू है 5 बाय फ्रैक्शन के अंदर, 5 बाय ये 27 और r क्यूब एज डीज लिख लें आप, ठीक है। ये आपका एक इक्वेशन आ गई है। k की वैल्यू पुट करने के बाद एक आंसर आपका ये भी बुक में दिया होता है, तो ये भी आप इसको बॉक्स में कर लें। ये आपका एक आंसर आया है इन टर्म्स ऑफ r, v की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हम r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो बच्चों ये v है, ठीक है। 27 है, 27 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 5 है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू आर क्यूब। तो v की वैल्यू हमारे पास क्या है बच्चों? v की वैल्यू, अब देखो v की वैल्यू 5 और ये जो 3 r की वैल्यूज थी, ये k की वैल्यू फाइंड करने के लिए होती है, ठीक है। लास्ट में जो v की वैल्यू होती है ये आपने पुट करनी होती है। अब तो बच्चे क्या गलती करते हैं, इस 5 को पुट कर देते हैं, वो गलत होता है। अब r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, अब आपने v की ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये पुट करनी है 625, ठीक है बच्चों। और 27 एज इट इज आ जाएगा और ये 5 ऐसे के ऐसे आ जाएगा जी। अब हम क्या करेंगे, r का क्यूब करेंगे। इट्स ओके। अब r का क्यूब है, अब ये 5 से कट हो रहा है, 5 से क्या हो रहा है? कट हो रहा है। या ऐसा करें आप 6 to 5 की आप क्या करें, फैक्टराइजेशन कर लें। दो तरीके हैं इसके, जैसा आपका दिल चाहे वैसे आप कर सकते हैं। तो मैं 5 से इसको पहले कट कर देता हूँ। 5 1 इज 5, 5 1 इज 5, 1 कैरी 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25। तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है बच्चों, वो बचती है, बाकी बची वो ये है 1 2 5 और मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? r का क्यूब। क्या मैं 1 to 5 को ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? फैक्टराइजेशन आप, सॉरी इसकी रफ में लिख रहा हूँ मैं, फैक्टराइजेशन कर लें आप। ये 1 to 5 आ गया, 1 to 5 की आपने फैक्टराइजेशन कर ली, 5 to 10 और 2 इधर कैरी है 25, 5 5 25 होता है और 5 5 25 और 5 1 इज 5। ये आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली बच्चों, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और ये इसको कर लें ब्रैकेट के अंदर। और 27 की भी फैक्टराइजेशन ऐसे ही होती है जी। 3 पे 3 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 इज 3। तो क्या लिख लेंगे बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू आर का क्यूब। क्या आप लिख सकते हैं इसको ऐसे? ये 5 है, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। 1 + 1 + 1 5 का क्यूब आ गया और इसका भी ये क्यूब आ गया, इज इक्वल टू आर का ये क्यूब आ गया। इट्स ओके बच्चों। अब देखें, ये इकट्ठा क्यूब हम लिख सकते हैं यहाँ पे 5 और 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इसका भी क्यूब है इसका भी क्यूब है, तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों का क्यूब लिख लें आप और ये आर क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्यूब को इस क्यूब से काट देना है, ठीक है। ये भी पावर है क्यूब और ये भी पावर है क्यूब, इस तरीके से हम कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कट कर लिया और आर की वैल्यू जो हमारे पास आई है, आर इज इक्वल टू 15। ये हमारे पास आंसर है। आर की वैल्यू कितने बेटा? 15 आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब एंड w is equal to 81 when u is equal to 3, find w when u is equal to 5। तो सबसे पहले रिलेशन, इफ w वेरी डायरेक्टली, डायरेक्टली लिखा है, डायरेक्टली का मतलब क्या है कि w और u क्यूब के दरमियान में जो रिलेशन है वो ये है, डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करेंगे, w इज इक्वल टू k लिखेंगे, k u क्यूब। इक्वेशन नंबर 1, k की वैल्यू फाइंड करनी है, w डिवाइडेड बाय u क्यूब इज इक्वल टू
के, तरतीब से लिखा w डिवाइडेड बाय यू क्यूब। जी बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 ये है और हमने के पुट करने के की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू w कितना है, यहाँ से स्टार्ट से होना आप लोगों ने, क्या है w 81। अब इस w को आपने फाइंड करना है, लेकिन ये w के की वैल्यू फाइंड करने के लिए है, तो 81 लिखा। u क्या है 3 है, u क्यूब लिखा। बच्चे गलती कर जाते हैं, इस u को पुट कर देते हैं, ये u जो है ये एंड पे वैल्यू आपने पुट करनी है, और ये u और w है ये आपको k की वैल्यू फाइंड करने के लिए दी हुई है। जी k इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाय 27, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा। तो बच्चों k इज इक्वल टू 3 पे कट हो रहा है या 9 पे कट कर लें, 9 3 27, 9 9 ये हमारे पास 81 होता है, 9/3 आ गया, और k इज इक्वल टू 3 1 इज 3 3 3 9, ये k की वैल्यू आपके पास आ गई। पुट इन 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1 के अंदर पुट किया, 1 ये है, w इज इक्वल टू के यू क्यूब, और w इज इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 3 आ गई है। ये जी इन टर्म ऑफ u ये w की वैल्यू है आपके पास, ठीक है। एक आपका एक आंसर आ गया, एक इक्वेशन वाला आंसर है, ठीक है। अब हमें w फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। पुट इन 1 के अंदर पुट कर दें किसको, k की वैल्यूज़ को। देखिए बच्चों w इज इक्वल टू के यू क्यूब, w इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 3 आ गई है, u की वैल्यू क्या है, अब ये 5 करना है, ये 3 पुट नहीं करना, ये एंड पे 5 पुट करना है, 5 का क्यूब आ गया, w इज इक्वल टू 3 आ गया। 5 का क्यूब का मतलब क्या है, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, w इज इक्वल टू 3 आ गया, 5 5 25, 25 5 125 होता है, और w इज इक्वल टू, अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रफ में मल्टीप्लाई देखें आप, 1 to 5 मल्टीप्लाई ये 3 हो जाएगा, 3 5 15, 1 कैरी 3 to 6, 6 और 1 7, 3 1 इज 3, 375। तो आपके पास आंसर आ गया बच्चों 375, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 है, if y varies inversely as x and y is equal to 7 where x is equal to 2, find y is equal to x, find y when x is equal to 126। क्लियर बच्चों, तो ये यहाँ मुझे वैन लिखना था, तो वैन लिख लेते हैं, वैन x is equal to 125। तो बच्चों रिलेशन हमने लिखना है, सबसे पहले रिलेशन क्या है आपका, इनवर्स वेरिएशन है, इनवर्स y और x के दरमियान में इनवर्स वेरिएशन है, तो y इनवर्स वेरिएशन का मतलब क्या है, बटा को x में लिखना है, ठीक है, x को बटा में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो 1/x कर देना है इसको, ये इनवर्स वेरिएशन है, तो आप क्या करेंगे, आप y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x कर देंगे, प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज किया, k आ गया, और x एज इज पड़ा हुआ पहले, ठीक है। अब x इधर ले जाएंगे आप लोग, y मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k, तरतीब से लिखा, k इज इक्वल टू y x हो जाएगा, और k इज इक्वल टू y की वैल्यू आप पुट करेंगे, y की वैल्यू क्या है, यहाँ से स्टार्ट होना आपने, स्टार्ट से कहाँ पे y की वैल्यू आ रही है 7, ये 7 आ गई, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है, तो k इज इक्वल टू 7 to 14, यही आपकी k की वैल्यू है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर आप इसको 1 कह दें, जो k और x की टर्म के अंदर है। अब 14 जो है k इज इक्वल टू 14, उसको आप 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुट इन 1 के अंदर क्या है, वैल्यू को पुट कर दें, 1 हमारे पास फाइंड हमने क्या करना y, तो y हमने फाइंड करना था, तो y की वैल्यू जो है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन है, वैल्यू इसको पुट करेंगे, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब ये 126 आपने पुट करना है, 126, ठीक है बच्चों। और y इज इक्वल टू आप कट कर देंगे आप लोग इसको, ठीक है, किस पे कट हो रहा है ये 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 7/63 आ गया, ये फिर कट हो रहा है, इसको आप फिर कट करें, 7 1 इज 7, 7 9 63, 1 बाय, और ये 9 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। जी y हमने लिखना है, y और x का जो रिलेशन है वो दिया हुआ है जी, y प्रोपोर्शनल 1/x, क्वेश्चन नंबर 8 है,
इफ y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/x के एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3 फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इज इक्वल टू 24। तो बच्चे क्या करेंगे आप लोग, y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x कर लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे आप, और k की वैल्यू फाइंड करनी है, y इंटू एक्स इज इक्वल टू k आ जाएगा। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से स्टार्ट होते जाएं, देखें पहली वैल्यू 4 आ रही है तो आप 4 कर लेंगे, और x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, ये 3 कर लेंगे तो ये k की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। तो k की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई है 12, 4 3 12 होता है। इट्स ओके, जब भी आपने k की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप इधर से स्टार्ट हुआ करें, जो वैल्यू आती जाए उसको आप तरतीब के साथ पुट करते जाएं। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, पुट इन 1 कर दें। 1 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय x, k डिवाइडेड बाय x आ गया आपके पास, और y की वैल्यू हमारे पास हमने फाइंड करनी है, सॉरी फाइंड x हमने फाइंड करना है, तो y मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये k हो जाएगा। तो ये आपने वैल्यू इधर लेके आनी है, ठीक है। तो तरतीब से लिखा k इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स हो जाएगा। अब वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं जी, ये हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स, सॉरी, तो y की कीमत हमने फाइंड करनी, सॉरी x की k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 12, k की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो लिहाजा हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अब हमने फाइंड करनी है x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x को इधर लेके आएंगे, ठीक है, x हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तरतीब से लिखा, क्योंकि जिस वैल्यू को आप फाइंड करते हैं वो बटा में नहीं होनी चाहिए, और हमने उस बटे को खत्म कर दिया, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, तो ये इधर लेके आ गए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y को उधर लेके जाएंगे, जब y उधर लेके जाएंगे, या तरतीब से हमने लिख लिया है, y को उधर लेके जाएंगे तो k डिवाइड बाय हो जाएगा, या y को आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा बच्चों, k डिवाइड बाय ये y हो जाएगा इज इक्वल टू x। k की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए y को आप k की इधर लेके आएंगे, y के x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इस तरीके से k की वैल्यू हमारे पास क्या है, 12 है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ये 24 आपने पुट करना, क्योंकि ये वैल्यू आप पहले पुट कर चुके हो y और x वाली जी। 12 1 इज 12, 12 टू 24 होता है, और x की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 1/2, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। If W inversely proportional 1/z and W is equal to 5 when z is equal to 7, find W की वैल्यू फाइंड करनी है when z is equal to 175 divided by 4। सॉल्यूशन बच्चों, रिलेशन लिखेंगे, W इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/z लिख लिया, ठीक है। आपने क्या करना है, W इज इक्वल टू चेंज करना है तो k/z हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 कह लें इसको, k की वैल्यू फाइंड करनी है, z को उधर ले जाएंगे तो W डॉट z यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तरतीब से लिखा W डॉट z हो जाएगा, k इज इक्वल टू W की वैल्यू कितनी है, शुरू से स्टार्ट से हो जाएं, W इज इक्वल टू 5 और z की वैल्यू क्या है 7, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 5 35 हो जाएगा। ये आपका k का आंसर आ गया है। पुट इन 1 कर दें बच्चों, जब पुट इन 1 करेंगे W इज इक्वल टू k/z, k की वैल्यू क्या आई है, k की वैल्यू हमारे पास 35 आई है, k की वैल्यू हमारे पास 35 आई है, और 35 बाय आपने कर देना है z, ठीक है बच्चों। तो ये z कर दिया मैंने इसको, जी बच्चों 35/z, ये भी आपका एक बुक में आंसर दिया होता है 35/z, ओके। अब आप इसके अंदर और मजीद वैल्यूज पुट कर देंगे, 35 है और डिवाइडेड बाय z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू हमारे पास 175 और डिवाइडेड बाय 4 है। आपको पता है ये ऐसा फ्रैक्शन आ गया, इसमें 2 दफ़ा जो बटे, ये मेन बटा ये डला हुआ है, और एक जो है नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है हमारे पास ये बटा मौजूद है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, W इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय 17/4 कर सकते हैं आप इसको। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह हम 4 डिवाइडेड बाय 2 को लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी तरीके से हम 35 ऊपर है तो इसको पहले लिख लिया, और डिवाइड बाय जो निचली फॉर्म होती है फ्रैक्शन फॉर्म में दी हुई है इसको ऐसे कर लिया। क्यों कर रहे हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, आप डायरेक्ट 4 को ऊपर ले जाएं तब भी ठीक है, लेकिन आपको मैं जो 8th क्लास में आप पढ़ के आए हैं कि ये डिवाइड करके और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको 4 जो नीचे है ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, और 175 जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब मल्टीप्लाई में आप साइन चेंज करते हैं तो आपको ईजी समझने में जो है ना ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना जी। 5 पे कट कर दें, 5 7 35 होता है, 5 3 15, और इसी तरीके से आप 2 कैरी हुआ, 5 5
25 होता है, तो 7 लिखा बच्चों, 4 लिखा डिवाइडेड बाय 35। जी W इज इक्वल टू 7 4 28, बल्कि इसको 7 को यहाँ से कट करें, 7 1 इज 7, 7 5 35। अब आपके पास आंसर आया है 4 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो यही आपका आंसर है, W इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय आर का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू 2 है, व्हेन आर इज इक्वल टू 3 फाइंड आर व्हेन ए इज इक्वल टू 72। रिलेशन लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, प्रोपोर्शन को खत्म करेंगे, इक्वल में जब चेंज करेंगे तो के और डिवाइड बाय आर का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर आप 1 कह लें इसको। के की वैल्यू फाइंड करनी है, आर का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू के। ए की वैल्यू आपके पास 2 है, ये 2 लिखा हमने, और आर का स्क्वायर हमारे पास, आर की वैल्यू हमारे पास 3 है, और 3 का ऊपर स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन में स्क्वायर दिया हुआ है। जी बच्चों, के तरतीब से लिखा, ये 2 आ गया, और 2 लिख के, और 3 का मतलब 2 स्क्वायर का मतलब 9 होता है, 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, तो के इज इक्वल टू हमारे पास 18 आ गया। 14 1 कर दें, 14 जब 1 करेंगे, 1 हमारे पास ये मौजूद है, ए इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास, अब उसमें एक स्टेप और कर सकते हैं आप लोग, ये आपने स्टेप कर लिया, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18 डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। ये हमारे पास के की वैल्यू जो है ना, सॉरी ए की इक्वेशन आ गई है इन टर्म्स ऑफ आर। पुट करने के बाद अब आप फाइंड क्या करना चाहते हैं, आर को फाइंड करना चाहते हैं, आर को आप इधर ले आएँ। जब आप आर को इधर लेके आएँगे, आर का स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट्स ओके। अब क्या करेंगे आप, अब आपने आर का स्क्वायर लिखना है, और 18 और डिवाइडेड बाय आपने ए कर देना है। ए की वैल्यू क्या है, आर का स्क्वायर आ जाएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा, ए की वैल्यू आपके पास 72 है, 72 आपने लिख लिया, इट्स ओके बच्चों। अब रिमेनिंग पार्ट आप इधर लिख लें इसका। जी, आर रिमेनिंग पार्ट इधर लिख लेते हैं, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 72। कट कर दें आप इसको, ये किस पे कट हो रहा है, आप बेटा ये 6 पे भी कट हो रहा है, 3 पे कर लें, लेकिन 6 पे कर लेंगे थोड़ा आपको कट जो है ना ये शॉर्ट करना पड़ेगा, जगह नीचे बच जाएगी। 6 6 3 18 होता है, 6 1 इज 6, 6 2 12, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 3 बाय ये हमारे पास 12 आ जाएगा। और अब आप टेकिंग ये फिर कट कट कर लें एक और, 3 1 इज 3, 3 4 12 होता है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 4 आ जाएगा। हमने तो क्या फाइंड करना है, हमने तो आर फाइंड करना है, लिहाजा यहाँ स्क्वायर है, तो आपने क्या करना है, ऊपर अंडर रूट ले लेना दोनों साइड पर, टेकिंग अंडर रूट कर लेना है, ये कट हुआ, और आर इज इक्वल टू 1 बाय 4, 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, और 4 का अंडर रूट क्या आता है बच्चों, 2 होता है। तो यही आपका आंसर है, और अंडर रूट की वैल्यू आपको मालूम है, प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं, इसलिए प्लस और माइनस लिखना है, यही आपका आंसर है, ठीक है। 4 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, ये 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय बी स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू 3 व्हेन बी इज इक्वल टू 4 फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू ए। सॉल्यूशन में क्या लिखना बच्चों, रिलेशन लिखना है, ए रिलेशन है 1 बाय बी का, ये स्क्वायर लिख देना आपने, और ए इज इक्वल टू क्या करना है बच्चों, प्रोपोर्शनल कर का साइन खत्म करने के लिए को कांस्टेंट लगाएंगे, बी लगा दिया आपने कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है, आप क्या करेंगे, बी का स्क्वायर को उधर ले जाएं, ये बी का स्क्वायर उधर हो जाएगा जाके मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये 3 है, ये स्टार्ट में आपने के की वैल्यू फाइंड करते हैं, इधर से आपने इसको पढ़ना शुरू करना है, ए 3 है और बी 4 है, तो बी की वैल्यू जो है वो 4 है, और 4 का ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के। तो बच्चों क्या करना है, 3 है, 3 लिखा आपने, और 4 की वैल्यू, 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू के। जी, अब क्या करना है, 3 लिख दिया, और 4 4 16 कर दिया आपने, ठीक है, ये 16 लिख देंगे आप, इज इक्वल टू के। 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो के की वैल्यू आ गई आपके पास 48, तो ये के की वैल्यू आप लोगों ने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है 1 के अंदर, ठीक है बच्चों, पुट इन 1, तो पुट कर दें 1 के अंदर। 1 क्या है, 1 हमारे पास ये मौजूद है, ए इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर मौजूद है आपके पास, ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, एज चीज़ आ जाएगा, के की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों 48, ये बी का स्क्वायर, तो ये एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, ठीक है। अब इसमें मजीद वैल्यूज पुट कर देंगे आप, इज इक्वल टू 48 है डिवाइडेड बाय बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है बच्चों, बी की वैल्यू अब 8 ये लेनी है ना कि ये, क्योंकि अब आखिरी वैल्यू हमारे पास बी इज इक्वल टू 8 है, तो ये आपने 8 ले लेना है, और 8 का ये ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, जी ए इज इक्वल टू 48 हो जाएगा डिवाइडेड बाय, और ये 64 हो जाएगा। जी बच्चों, अब क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू कट कर दें इसको,
8 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, ठीक है। 8 के टेबल में 6 8 48 होता है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और 8 के टेबल में 8 8 64 होता है, ये आप कर सकते हैं। 2 से भी आप इसको कट कर सकते हैं फिर, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप कर सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। 2 3 6 है और 2 4 8, मज़ीद ये कट हो जाएगा, ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 3/4, यही आपका आंसर है। तो कट करना बच्चों आपको आता है कि 8 के टेबल में 48 भी आ रहा था, 64, तो मैंने 8 पे इसको कट कर लिया। आप 2 पे करना चाहें फिर, लेकिन मज़ीद आपको कट मज़ीद करना पड़ेगा, वो भी ठीक है, जितना आपका दिल चाहे। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें 2 पार्ट करने हैं हमने। v प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब, v इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 3 है, फाइंड v यहाँ, और व्हेन r इज इक्वल टू 6। यहाँ तक तो आपको ये क्वेश्चन पहले आपने एक क्वेश्चन करते थे। अब सेकंड पार्ट इसमें है r भी फाइंड करना है, व्हेन v इज इक्वल टू 320, यानी कि आपने v की वैल्यू चेंज कर देनी है, ठीक है। पहले आपने v फाइंड करना है, उसके बाद आपने v की वैल्यू फाइंड करके पुट करके, ये जो आप v फाइंड करेंगे उसी वैल्यू को आपने पुट कर देना है, ठीक है। 320 आपने पुट कर देना है और r फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है जी। 12 में क्या करना है, v इज इक्वल टू 1/r क्यूब एंड v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। यहाँ तक क्वेश्चन आप करते रहे सारे लास्ट में, लेकिन इसमें सेकंड पार्ट ये भी है कि वो r भी फाइंड करना है, लेकिन उस जब r फाइंड करेंगे उस वक्त आपने v की वैल्यू 320 आपने पुट करनी है। तो उसके अंदर 2 पार्ट है बच्चों, ठीक है। वही काम करना है बिल्कुल स्लो ईजी का होके। v प्रोपोर्शनल 1/r क्यूब लिखा आपने, और v इज इक्वल टू क्या कर देंगे, k/r का क्यूब कर देंगे। इक्वेशन नंबर आपने इसको 1 कह लिया। इस इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो बच्चे देखें, k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। r क्यूब इज इक्वल टू, एक r क्यूब डिवाइड हो रहा है, उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। v की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो आपने 5 आपने पुट कर ली वैल्यू, और r की वैल्यू हमारे पास 3 है, और 3 का ये क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल टू ये k आ जाएगा। 5 आपके पास वैल्यू आई है, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 की पावर 3 है, इज इक्वल टू ये k है जी। k की वैल्यू क्या बन चुकी है बच्चों, k इज इक्वल टू 5 और 3 3 9 9 3 27 होता है, और 5 और 27 मल्टीप्लाई हो रहे हैं अब। तो k की वैल्यू बच्चों क्या करनी है, 5 7 35 होता है, 3 कैरी, 5 टू 10 10, और ये हो गया 135। तो k की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई 135। k की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, 135। अब इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 1 के अंदर। पुट इन 1 के अंदर पुट कर दिया आपने। 1 क्या है, वो तो ये है, v इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r क्यूब है। आपने v फाइंड करना है, ये देखो पहला पार्ट चल रहा है, तो v इज इक्वल टू आपके पास k कितना आया है, 135 आया है, डिवाइडेड बाय r कितना आया है, r हमारे पास मौजूद है जी, व्हेन r इज इक्वल टू 6, ये हमने ये पुट कर लिया 6, और इसका क्यूब आ जाएगा बच्चों। तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा 135 लिख देंगे आप लोग, और ये 6 का क्यूब का मतलब क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो ये 3 टाइम आपने लिखना है। अब आप क्या करेंगे, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 216। तो बच्चों यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख लिया, 135 डिवाइडेड बाय 216। अब ये कट हो रहा है, तो इसको आप कट कर सकते हैं, अगर ये नहीं हो रहा तो आप इसको फिर ऐसे चलने दें। 135 जो है आपके पास वैल्यू आ गई है जी बच्चे। नेक्स्ट 3 पे देखें कट हो रहा है 3 4 12, 3 4 ये 12 है, और 1 कैरी 15 हो गया, 3 5 15, 3 7 और 3 2 6, तो आपके पास क्या कैरी हुआ, तो v इज इक्वल टू आपके पास जो रिमेनिंग पार्ट है 45 और 72। इसको फिर कट करें आप कट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे फिर 3 पे आप इसको कट कर सकते हैं, और 3 1 इज़ 3, और 1 कैरी हुआ 3 5 15, 3 2 6 आएगा, और 1 कैरी 3 4 12। तो बच्चों आपके पास 15/24 आ गया, ठीक है बच्चों। फिर 3 पे आप कैरी किसको करेंगे, v की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 डिवाइडेड बाय 24। इसको आप फिर कट कर देंगे, कट करेंगे बच्चों इसको आप, 3 पे 3 5 15, 3 8 24, v इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 8, यही आपका आंसर है। तो एक आपके पास k की वैल्यू आ गई थी, और एक आपके पास इन टर्म्स ऑफ k ये आपके पास वैल्यू पुट हो गई थी, ये आपके पास इक्वेशन बन गई थी, ठीक है। इसमें k की वैल्यू पुट की, ये वैल्यू आ गई, और आपके पास v इज इक्वल टू 5/8, ये क्या आंसर आ गया ये। अब आपने कह रहा हो सेकंड पार्ट करें, फाइंड r, r आपने फाइंड करना है व्हेन v इज इक्वल टू 320। तो सेकंड पार्ट के लिए बच्चों क्या करना है, तो यहाँ मैं याद दिहाने के लिए लिख देता हूँ सेकंड पार्ट, ताकि आपको याद रहे। सेकंड पार्ट जो है हमने क्या करना है, सेकंड पार्ट में वो ये है, क्या कह रहा है कि इक्वेशन हमारी वही यूज़ होगी, v इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय r क्यूब, जो इक्वेशन 1 है वही इस्तेमाल आपकी होगी।
आर क्यूब हम इधर ले जाएं, आर क्यूब इधर आ जाएगा और वी उधर मल्टीप्लाई हो रहा है के बाय, और ये वी हो जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू बच्चों के हमारे पास क्या है 135, वही वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे। और वी की वैल्यू अब आपने ना ये इस्तेमाल करनी है और ना ये करनी है, लेकिन उसने जब क्वेश्चन में कंडीशन लगा के दी है आर फाइंड करें व्हेन वी इज इक्वल टू 320, तो आपने 320 जो है वो आपने पुट करनी है। अब आपने इसको कट करना है, जो कट हो रहा है तो इसको कट करते जाएं आप। तो देखें बच्चों आर क्यूब की वैल्यू क्या आती है, ये 5 पे कट हो रहा है 5 to 10, ठीक है बच्चों 5 to 10 होता है। और ये 3 कैरी आ गया 35, 5 7 35, तो 27 आ गया बच्चों आपके पास, ये 27 डिवाइडेड बाय, ये भी 5 पे कट हो रहा है 5 6 30 होता है 2 कैरी और 5 4 20, तो ये 64 आ गया आपके पास। क्लियर बच्चों? गौर करें यहाँ से थोड़ा सा आपने बच्चे जो है कंफ्यूज होते हैं, रिमेनिंग पार्ट में यहाँ से लिख रहा हूँ इसका आर क्यूब इज इक्वल टू, ठीक है बच्चों आर क्यूब इज इक्वल टू देखिए 27 है, मैं इसको लिख सकता हूँ 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3 आप लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 64 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है क्योंकि मैंने क्यूब को ख़त्म करना है। आर क्यूब इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि 1 है 1 है 1 है, 3 3 9 9 3 27 होता है, इसलिए मैंने 27 की जगह पे ये लिख दिया। 4 4 16 16 4 64 होता है, इसलिए हमने लिख दिया 4 का ये क्यूब आ गया बच्चों। आर का क्यूब इज इक्वल टू ये देखो यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो ये एक्सपोनेंशियल लॉ है कि आप इकट्ठा क्यूब भी लिख सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू का भी और नीचे वाली वैल्यू का दोनों का क्यूब दिया हुआ है। अब ये पावर है क्यूब, ये भी पावर क्यूब है, तो ये कट हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 बाय ये 4, तो यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट हुआ। 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय n क्यूब एंड m इज इक्वल टू 2 है व्हेन n इज इक्वल टू 4 फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। यहां तक तो आप सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो इसमें सेकंड पार्ट भी दे रहा है, मैंने इसलिए रेड से लिख दिया है एंड n भी फाइंड करें व्हेन m इज इक्वल टू 432। तो बड़ा ही आसान काम है बच्चों। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में आप रिलेशन लेंगे। आप कौन सा रिलेशन है, ये m प्रोपोर्शनल है, सॉरी m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय n क्यूब आपने प्रोपोर्शनल ले लिया और m इज इक्वल टू आपने क्या कर दिया k बटे n का क्यूब कर दिया और n का क्यूब को उधर ले जाएं आप, n और n क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये k हो जाएगा। m की वैल्यू आपने पुट कर दी, ये 2 पुट कर दिया और इसी तरह n की वैल्यू 4 है, वो 4 का क्यूब पुट कर दिया। तरतीब से आपने चलना है, जब k की वैल्यू फाइंड करेंगे आप तो ये स्टार्ट के अंदर ये वैल्यूज जो आती हैं पहले m और n इनको पुट करना होता है और उसके बाद जो वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे m की तो फिर आपने नेक्स्ट वैल्यूज को पुट करना होता है यानी कि n इज इक्वल टू 6 को। तो 2 आ गया आपके पास बच्चों, 2 लिखा आपने और इस तरीके से 3 का पावर जो है वो क्या है 3 है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 लिख देंगे, 3 टाइम लिख देंगे ऐसे। जी बच्चे अब क्या करेंगे 2 कर देंगे और ये 4 4 16 16 4 क्या होता है 64 होता है और इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई है, k की वैल्यू आ गई आपके पास 128, ये k की वैल्यू आपके पास 128 आ गई है। ठीक है बच्चों, अब इस k की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे आप। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, वो इक्वेशन नंबर 1 ये है जी m लिखा आपने, m इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय n का क्यूब आ गया, m इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी आई है 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब, ये इक्वेशन आ चुकी है आपके पास। लेकिन अब मजीद वैल्यूज आप इसके अंदर पुट करेंगे, हमने तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड m, और n की क्या वैल्यू पुट करनी है, अब 6 को पुट करनी है, तो 128 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये 6 का क्यूब आ जाएगा और m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय ये 6 मल्टीप्लाई 6 लिख देंगे, 3 टाइम इसको लिखना पड़ेगा। m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय ये 216 हो जाएगा, कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 216 होता है। जी बच्चे रिमेनिंग पार्ट है इसका, ये ना माइक जो है उसकी बैटरी लो थी और ये माइक मेरा बंद हो गया था। चलो दोबारा रिमेनिंग पार्ट इसका करते हैं। m इज इक्वल टू 120, ये आपने कट कर लिया 128, ये 666 और इस तरह 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। मैंने इसको 4 पे कट किया, 4 3 12 हो जाता है और ये हमारे पास जो है ना 8 4 2 8 और 4 5 20, 1 कैरी हुआ 16, 4 4 16, 32 बाय 54। आप इसको फिर कट कर देंगे, 2 1 is 2 और 2 6 12 और 2 2 4 होता है और 1 कैरी इधर होगा 2 7 14। तो यही आपके पास आंसर है, m इज इक्वल टू आपके पास आंसर आ गया 16 बाय 27, ये आपके पास आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसका पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट जिसका क्या है जी, सेकंड पार्ट इसका उसी क्वेश्चन का पार्ट है, ये मैंने वैसे ही याद दिलाने के लिए सेकंड पार्ट लिखा है, ये उसी का ही पार्ट है। वो कहता है ये है कि आपके पास अगर ये वैल्यूज़ मौजूद हों
वो कहता है m जो है वो अगर 432 हो तो अब n कितना होगा, अब आपने n फाइंड करना है। तो आपने इक्वेशन वही इस्तेमाल करनी है एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं इक्वेशन क्या है, m इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 जो हमने लास्ट इसमें की है, m इज इक्वल टू हमारे पास है k डिवाइडेड बाय n का क्यूब आ जाएगा, n का क्यूब जब इधर जाएगा तो n का क्यूब और डॉट ये m होगा इज इक्वल टू k, और n का क्यूब इज़ इक्वल टू k डिवाइडेड बाय m हो जाएगा, और n का क्यूब इज़ इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास कितनी है, k की वैल्यू हमारे पास है, k की वैल्यू हमारे पास 128 है डिवाइडेड बाय, और m की वैल्यू हमारे पास 432 है, ये हमारे पास आ जाए। ठीक है, अब आप इसको कट करें, अगर कट होता है तो ये बेटा देखें ये फिर 4 पे कट हो रहा है, तो आप 2 पे पहले कर लें ताकि आसानी हो जाए। 2 6 12 हो जाएगा, और 2 4 8, और 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 464 आ गया, 2 1 6 आ गया। तो आपने 2 पे कट करना है क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा इसका करने के बाद। n का क्यूब इज इक्वल टू ये आ जाएगा बच्चों 64 डिवाइडेड बाय ये 216 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, n क्यूब इज इक्वल टू, अच्छा इससे मजीद आपने कट नहीं करना क्योंकि लास्ट में फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने क्यूब को ख़त्म करना होता है। 64 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, और 216 को आप 6 × 6 × 6 आप लिख सकते हैं। और ये आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, n का क्यूब इज़ इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 का क्यूब, ठीक है 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 का क्यूब। अब रिमेनिंग पार्ट जो है वो कैसे करेंगे आप, मैं दोबारा यहाँ स्टेप लिख लेता हूँ, उसको रेड से कर लेते हैं। रिमेनिंग पार्ट है n क्यूब इज़ इक्वल टू ये 4 डिवाइडेड बाय 6 है, और इस सब का क्यूब लगा लेंगे आप। क्यों, इस ऊपर वाली रकम का भी क्यूब है, वैल्यू का क्यूब है, और नीचे वाली वैल्यू का भी क्यूब है, इकट्ठा क्यूब कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आपने जब लिखा है इसको। और ये जो क्यूब है सॉरी दोबारा लिख लेते हैं ताकि कटिंग ना हो, और ये क्यूब जो है ये क्यूब से कट हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4/6। अब मज़ीद ये कट हो रहा है 2 पे, 2 2 4 और 2 3 6 और 2/3 आपके पास ये इसका आंसर है। बच्चों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अस्सलाम वालेकुम।